योर मैन पावर मेक्स यू अ सुपर पावर मीन्स आपको सुपर पावर केवल और केवल आपकी मैन पावर ही बना सकती है। नमस्कार, मैं अभिलाष प्रसाद, एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। सो आज मैं और आप मिलकर डिस्कस करेंगे स्किल विल मैट्रिक्स पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्किल विल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, तो बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर की और है बात। इस स्किल विल मैट्रिक्स की हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अ कंप्लीट चेंज इफ यू आर लुकिंग फॉर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 तरीके के लोग होंगे जिसको मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मंकी, सेकंड है विजनरी, थर्ड है पैरासाइट्स एंड लास्ट है स्टार परफॉर्मर। ये वो लोग हैं या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप ले जाएंगे या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पीछे खींचेंगे। तो अगर आप लाखों की कंपनी है तो आप करोड़ों की कंपनी बन सकते हैं बाय जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस स्किल विल मैट्रिक्स। तो करना क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका विल तो हाई है बट स्किल लो है। इन लोगों को कहते हैं न्यू पीपल या न्यू रिक्रूटमेंट, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी ज्वाइन हुआ है। इनको पता ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, बट इच्छा है करना है क्योंकि इनका विल हाई है बट स्किल लो है। ये वो लोग होते हैं जो मंकीज़ कहलाते हैं या मंकी पीपल कहलाते हैं, बिकॉज मंकी जो है वो हाई एनर्जी के साथ होता है बट उसको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं ये लोग, न्यू लोग, तो इनका अंदर से एक रिवोल्यूशनरी डिज़ायर होता है कि कुछ अलग करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अलग करके जाना है, बट इनको पता ही नहीं है क्या करना है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर, जिनका स्किल हाई रहता है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, वेरी सीनियर पीपल होते हैं, बहुत पुराने लोग हैं, जम चुके हैं। इनको पता है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। 80% बिजनेस यही लोग हैंडल कर रहे हैं। कभी कभार इतना टाइम हो जाने के बावजूद भी इनका जो विल होता है वो लो हो जाता है बट स्किल हाई रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पैरासाइट्स। ये वो लोग हैं जिनका विल भी लो है और स्किल भी लो है। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बेसिकली जब ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, ये जानने की बजाय कि इनको क्या करना है, ये देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में चलती किसकी है, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी चलती है ये वो लोग वहीं चले जाते हैं। और लास्ट हमारा आता है विजनरी। ये वो लोग होते हैं जिनका विल भी हाई है और जिनका स्किल भी हाई है। ये बहुत ही स्मार्ट पीपल होते हैं क्योंकि इनका स्किल भी हाई होता है और इनका विल भी हाई होता है। ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सीईओज़ की पोस्ट पर होते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है और ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रमोशन मिलता ही चला जाता है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर विजनरी चाहता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लाखों से करोड़ों की बनाऊं और जो भी उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है आप सभी से कि इन चारों क्वाड्रेंट में से जिसको मैंने डिवाइड किया है, फर्स्ट पे है हमारा मंकी, सेकंड पे है विजनरी, थर्ड पे है हमारा पैरासाइट्स एंड फोर्थ पे है स्टार परफॉर्मर। इन चारों क्वाड्रेंट में से मोस्ट डेंजरस क्वाड्रेंट कौन सा है? कुछ लोग बोलेंगे कि मंकी डेंजरस है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में न्यू होते हैं, ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करेंगे और इनको पता ही नहीं है क्या करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि पैरासाइट्स डेंजरस हो सकते हैं, या तो कुछ लोग बोलेंगे कि इन दोनों में से कोई भी डेंजरस हो सकता है, अदरवाइज ये गुड परफॉर्मर है। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मोस्ट डेंजरस क्वाड्रेंट जो है वो है हमारा स्टार परफॉर्मर। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार परफॉर्मर कैसे? तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिनका विल लो है बट स्किल हाई है और इनको पता है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन करना नहीं है। बेसिकली विलिंगनेस की कमी के कारण ये सब होता है। और जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं ये लोग इनके पास चले जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये लोग पुराने हो चुके हैं और ये लोग उनके शेल्टर में चले जाते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में, मतलब कि पैरासाइट्स और स्टार परफॉर्मर के बीच में एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाती है। तो ये पैरासाइट्स हैं जब जाते हैं तो स्टार परफॉर्मर के पाँव छूते हैं, और जो स्टार परफॉर्मर क्योंकि ईगो हाई होता है तो उनको भी ये शाबाशी देता है। तो क्या होता है कि इनके बीच में एक नेगेटिव नेक्सस क्रिएट हो जाता है। और जो हमारे मंकीज़ होते हैं वो डिपार्टमेंट्स हेड के पास कुछ सीखने जाते हैं, कुछ अच्छा करने जाते हैं। और डिपार्टमेंट हेड्स कौन है? हमारे स्टार परफॉर्मर। और वो लोग क्या बोलते हैं कि जितना सिखाया गया केवल और केवल उतना करो, वापस मत आना, जितना बताया गया उतना ही करो।
बेसिकली कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये लोग कभी इनकरेज ही नहीं करते हैं कि हमारे मंकीज़ कुछ न्यू स्किल्स सीखे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे न्यू पीपल होते हैं या मंकीज़ होते हैं, इनका जो विल होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है या तो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट इनके में आ ही नहीं पाता। और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में हो जाता है, ग्रो कर ही नहीं पाता। बेसिकली क्या होता है कि जो मंकीज़ होते हैं वो ज्वाइन करते हैं कुछ नया करने के लिए, बट जो हमारे स्टार परफॉर्मर है वो उनके एंथुसियाज्म को एकदम डाउन कर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, मोरल एकदम लो हो जाता है, विलिंगनेस बेसिकली ख़त्म हो जाती है, कुछ करने की जो इच्छा होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। तो बेसिकली इस सभी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं। तो ये लोग कभी इनिशिएट ही नहीं लेते हैं, कभी कुछ न्यू एक्टिविटी करते ही नहीं है जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ट्रांसफॉर्म हो सके। तो अब विजनरी सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, क्योंकि ये जो दो क्वाड्रेंट है इसमें ये परफॉर्म ही नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्सस बन चुका है, और जो हमारे मंकीज़ थे उनकी विलिंगनेस कमी के कारण या विल लो होने के कारण वो भी परफॉर्म करना बंद चुके हैं, और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अब स्टार परफॉर्मर के हाथ में है, बट वो तो स्टेगनेंट है। तो विजनरी को क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए? तो बेसिकली उनको स्टार परफॉर्मर पे काम करना चाहिए। उनको केवल और केवल दो चीज़ करनी चाहिए। फर्स्ट है हमारा इवेपोरेट या प्योरीफाई। अब विजनरी को क्या करना होगा कि स्टार परफॉर्मर की काउंसलिंग या कोचिंग करनी पड़ेगी, और हो सकता है तो कुछ लोगों को निकाल भी दे, जिससे क्या होगा कि जो इन दोनों का जो नेक्सस बना था वो पूरा ब्रेक हो जाए। और सेकंड थिंग क्या करे कि जो हमारे मंकीज़ हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे, क्योंकि उनकी विल तो हाई थी बट स्किल लो थी, और अगर वो ट्रेनिंग देंगे तो वो विजनरी के डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और हमारे मंकीज़ विजनरी बन जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर विल हाई है बट स्किल लो है तो उनको ट्रेनिंग दे के स्किल को हाई कर सकते हैं, बट जिनके पास स्किल हाई है बट विल ही लो है तो वो पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉइजन होते हैं, एक पॉइजन का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और जब मंकीज़ की ट्रेनिंग होगी तो एक कल्चर बिल्ड होगा रेगुलर ट्रेनिंग का उनके स्किल्स पे, जिससे उनकी स्किल बिल्डिंग होगी, और जो हमारे मंकीज़ और विजनरी का क्वाड्रेंट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। बट यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे स्टार परफॉर्मर में हैं वो बोलेंगे कि अभिलाष जी आप कहना तो सही है बट हमें रहना ही यही है। तो ये लोग चेंज होना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में इनको या तो निकाल दीजिए, इवेपोरेट करिए, या तो प्योरीफाई करिए। और आगे जब मंकीज़ के विल को जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं स्किल विल मैट्रिक्स। तो अपने भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दीजिए जो एक्स्ट्रा ओनरशिप लेते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लेते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, जिससे क्या होगा कि एक कल्चर बिल्ड होगा और आपका बिजनेस एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नॉक नॉक। तो क्या आप भी अपने बिजनेस में मैन पावर से हैं परेशान, या तो आप एक छोटे बिजनेस है या स्टार्टअप है, मैन पावर हायर करना चाहते हैं बट पता ही नहीं कैसे करते हैं, या तो आपके अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में उसी में रह जा रहे हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, लीगल है, फाइनेंस है, एचआर है, उसी में आप परेशान हैं, तो चिंता करने की कोई नहीं है बात। आपके हर एक प्रकार के बिजनेस के प्रॉब्लम का सलूशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने लॉन्च कर दिया है। ये आपके हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का संपूर्ण ब्रह्मास्त्र है, जिसको हम बोलते हैं बीसीपी यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। तो क्या आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे 9682759845 पर कॉल करके पता करिए और अपने बिजनेस के ब्रह्मास्त्र के बारे में जानिए कि क्या चीज़ है। और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगली वीडियो इस पे चाहिए, तो डेफिनेटली इसकी वीडियो आपके लिए हाजिर है। तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी लर्निंग मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।